मेरा हार्ट जानता है कि क्या क्या खूबसूरत चीजें गुरुदेव ने दी हैं। उनका बड़ा बड़ा थैंक्स। जब हम गुरुदेव के बारे में सोचते हैं, सारा पेन चला जाता है, एक मीठी मीठी याद रह जाती है, किसी बात से डर नहीं लगता। हम अपने गॉड से बहुत दूर हो गए थे, गुरुदेव ने आकर गॉड से मिला दिया। अब वो डिस्टेंस नहीं रहा, गॉड और हम एक हो गए। मन बंदर की तरह चैटर चैटर करता है, लेकिन गुरुदेव के ज्ञान से हमारा मन पीसफुल हो गया। गुरु ने ज्ञान दिया हमको सब शास्त्रों का सार। सतगुरु बिन मुक्ति नहीं, हृदय करो विचार। गुरु ध्यान कर जाई है तेरा कष्ट कलेश। दुख दर्द सब दूर हो, भय नहीं लागे ले। जन्म जन्म बिछड़े प्रभु गुरु लगाए योग। मुलाकात गुरु शब्द से मिट जाए वियोग। गुरु का वचन हृदय धरो, मन के वचन को त्याग। अद्वैत मत पायो भक्तन, जिनके उज्जवल भाग। जय गुरु करुणा निधान, जय गुरु करुणा निधान। जड़ भरत ध्यान में बैठे थे। राजा का एक कहार बीमार हो गया तो जड़ भरत को पकड़कर उस पालकी में जोत दिया। थोड़ी देर के बाद राजा ने पूछा, तुम थके तो नहीं? जड़ भरत ने कहा, थकूं कैसे? पालकी का भार कंधे पर, कंधे का भार घुटने पर, घुटने का भार पांव पर, पांव का भार धरती पर। गुरुजी बता रहे हैं कि हमारा सारा बोझा धरती माँ सहती है, हमको क्यों थकना है। जब हनुमान जी छोटे ही थे, उन्होंने सूरज की ओर देखा कि ये तो एक ऑरेंज कलर का ब्यूटीफुल फ्रूट लग रहा है। उन्होंने इतना हाई जंप करके सूरज को खा लिया। यानी कि सन गॉड से हनुमान जी ने पूरा ज्ञान समझ लिया। सन गॉड हनुमान जी के गुरु थे। एक भक्त ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। उसके कंपार्टमेंट में एक चोर आया और वो भी उसके साथ ट्रैवल करने लगा। भक्त ने अपने मनी रात को चोर के तकिए के नीचे रख दिए। चोर सारी रात भक्त के सामान में ढूंढता रहा, उसे मनी नहीं मिले। गुरुदेव बताते हैं, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। तुम्हारा खुदा तुम्हारे ही अंदर है। एक भिखारी अपना बर्तन लेकर दर दर खाने की भीख मांग रहा था। रानी ने कमंडल में हलवा पूरी डालना चाहा तो देखा कमंडल में गंध भरा हुआ है। रानी ने कहा, पहले कमंडल खाली करके धोकर आओ, फिर तुम्हारे बर्तन में अच्छे अच्छे पकवान डालूंगी। ऐसे ही गुरुदेव हमसे कहते हैं, हमारा अंदर शुद्ध करो, साफ करो, फिर भगवान उसमें अच्छी अच्छी बातें डालेंगे। हम गुरुदेव से कनेक्शन कर रहे हैं, हम गुरुदेव से प्यार कर रहे हैं, हम गॉड के हेवन में पहुंच गए हैं। भगवान सबके अंदर रहते हैं, ये गुरुदेव ने हमें बताया है। गुरुदेव की लाइट बहुत ब्राइटली शाइन कर रही है, इससे हम डार्क नाइट को क्रॉस कर रहे हैं। सारा टाइम हम गुरुदेव को हार्ट में फील करते हैं, इससे हम सारा टाइम हैप्पी एंड चेयरफुल रहते हैं।
से योग लगाइए, गुरु से कीजिए प्यार। गुरुदेव को कर समर्पण, पहुँचे सत दरबार। सब में ईश्वर जानिए, नहीं है प्रभु अनेक। राखनहारा भक्त का सतगुरु एको एक। गुरु चरणन मस्तक झुका, दूर हुआ सबका। भक्त प्यारा सागर तरे, सतगुरु के परताप। ध्यावो सतगुरु आपना, आठ पहर मन माही। जिनके पावन ध्यान से सुख सारा मिल जाए। जय गुरु करुणा निधान, जय गुरु करुणा निधान। गुरुदेव गौतम बुद्ध को किसी ने गाली दी। गौतम बुद्ध ने कहा, हे शिष्यों, तुम कोई प्रेजेंट दो तो मैं लूं या इनकार करूं, मुझ पे डिपेंड करता है ना। तो मैंने इसकी गाली स्वीकार ही नहीं की, इसके पास ही वापस चली गई। गौतम बुद्ध गुरुदेव से एक शिष्य कहते हैं, जो ज्ञान आप बता रहे हैं मैं सबको सुनाना चाहता हूँ, मैं दूर दूर तक जाकर सबको सुनाऊंगा। गुरुदेव गौतम बुद्ध ने कहा, हे साधुओं, ये अपने बुझे हुए दिए से सबकी जोत जलाना चाहता है। गुरुदेव जी कहते हैं, ज्ञान अपने को जगाने के लिए है, दूसरे को सुनाने के लिए नहीं। एक आदमी राजा के पास 3 गुड़िया लाया। देखने में तो एक जैसी दिखती थी, पर पहले की कीमत 100 रुपए, दूसरी की कीमत 200 रुपए, तीसरी की कीमत 300 रुपए। फर्क क्यों था? पहले के कान में लकड़ी डाली तो वो दूसरे कान से निकल गई। दूसरी वाली गुड़िया के कान में लकड़ी डाली तो वो मुंह से निकल गई। तीसरे वाली गुड़िया के कान में लकड़ी डाली तो वो उसके पेट में चली गई, बाहर नहीं निकली। गुरुदेव बताते हैं 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। पहले के कान में नॉलेज डालो तो वो दूसरे कान से निकाल देता है, दूसरे के कान में नॉलेज डालो तो वो बोल के निकाल देता है, तीसरे के कान में नॉलेज बताओ तो वो नॉलेज को डाइजेस्ट करके उसे यूजफुल करता है। एक राजा ने देखा एक बहुत डिवाइन चाइल्ड मिट्टी में खेल रहा है। राजा ने उस चाइल्ड से कहा, क्या तुम मेरी राजाई में चलोगे? मैं तुमको राजकुमार बनाऊंगा। चाइल्ड ने कहा, लेकिन राजा, मेरी 3 शर्तें हैं। जब मैं खा लूंगा तब तुम भोजन करोगे, जब मैं सोऊं तो सारी रात जागकर मेरी रक्षा करोगे, और जहां भी मैं जाऊं मेरे साथ साथ चलोगे। राजा ने सरप्राइज्ड होकर कहा, ये सब तो पॉसिबल नहीं। तो बच्चे ने बताया, मेरा भगवान मेरा सच्चा दोस्त है, रोज मुझे खिलाता है, मैं सोता हूं तो जागकर मेरी रक्षा करता है, और सारा समय वो मेरे अंग संग रहता है। हमने गुरुदेव को पूरा सरेंडर कर दिया। गुरुदेव ने रिटर्न में अपना सारा सुख हमें दे दिया। हम यहाँ वहाँ जाते हैं, कहीं भी हैप्पीनेस नहीं मिलती, लेकिन गुरुदेव ने अंदर ही हैप्पीनेस भर दी। गुरुदेव taught us how to pray, how to live, how to give, how to chant the divine name. I had got detached from God. Gurudev, thank you for making me meet Him again. जिन अपना तन मन दिया पूरे गुरु के संग, सहज सारे दुख दूर हुए, लागा नाम का रंग। इधर उधर भटके जिया
नहीं वो लगता पार। सो तो फेरा मिट गया सतगुरु के उपकार। गुरु सिखावत भक्ति सेवा, गुरु सिखावत दान। सतगुरु से ज्ञान दीप जले, जपे प्रभु का नाम। बिछड़े जीव के प्यारे प्रभु, तुम ही मिलावनहार। जो कोई आवे शरण में, हो जावे भव पार। जय गुरु करुणा निधान, जय गुरु करुणा निधान। एक देश में एक कानून था कि 50 वर्ष तक राजा राजाई कर सकता है, फिर उसे सब कुछ छुड़वा के जंगल में भेज दिया जाता था। वहां के सारे राजा खूब राज्य एंजॉय करते थे। जब जंगल में जाने का समय आता था तो बड़े सैड हो जाते थे। एक राजा गुरु कृपा से बड़ा सयाना निकला। जैसे ही उसको राजाई मिली तो जंगल में एक आलीशान महल बनाने लगा। 50 वर्षों तक उसने उस महल में सारी लग्जरीज, नौकर चाकर डाल दिए। जब उसके रिटायरमेंट का टाइम आया तो वो बहुत सुखी हुआ। इस महल से ज्यादा सुख उस जंगल वाले महल में था। गुरुदेव बताते हैं कि इस छोटे से जीवन में अपना टाइम वेस्ट ना करो, गुड डीड्स करते जाओ ताकि आगे चलकर तुम्हें सब अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलें। एक बार 2 लोग एक रेगिस्तान में खड़े थे। पहला आदमी अज्ञानी था, दूसरा ज्ञानी था। अज्ञानी ने कहा, देखो देखो मुझे प्यास लग रही है और वहां बहुत सारा वाटर है। ज्ञानी ने कहा, नहीं, वहां वाटर नहीं, केवल दिख रहा है, मिराज है, रिफ्लेक्शन है। अज्ञानी ने कहा, अरे मुझे तो वाटर दिख रहा है। ज्ञानी ने कहा, मुझे भी दिख रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि वहां वाटर नहीं है। गुरुदेव बताते हैं कि ऑल द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड विल नॉट क्वेंच योर थर्स्ट, ओनली गॉड्स लव कैन क्वेंच योर थर्स्ट। एक पेंटिंग कंपटीशन हो रहा था। टॉपिक था पीस। सबको शांति के ऊपर, पीस के ऊपर पेंटिंग बनानी थी। कई आर्टिस्ट आए, अलग अलग पेंटिंग्स बनाई। सोता हुआ बच्चा, पैगंबर की शक्ल, एटसेट्रा। एक आर्टिस्ट ने बड़ा तूफान बनाया। आंधी चल रही है, तूफान से हवाएं जोर से चल रही है, नदी के पानी में बाढ़ आ रही है और एक गिरते हुए पेड़ पर एक पंछी शांति से गा रहा है। उसने पेंटिंग का नाम रखा पीस इन द मिडस्ट ऑफ स्टॉर्म। गुरुदेव बताते हैं कि बाहर कितनी भी हलचल हो, आप अपने अंदर पीस में रहना, शांति में रहना। एक संत था, वो करीब करीब मुक्त हो गया था। रानी उसके पास आई और कहने लगी कि मुझे एक पुत्र चाहिए, आई वॉन्ट अ सन। उसकी लाइफ में कोई सन नहीं लिखा हुआ था, लेकिन संत को ईगो आ गया कि मैं कुछ भी दे सकता हूँ। संत ने कहा तथास्तु, यानी हो जाएगा। अब क्योंकि रानी के लाइफ में सन नहीं लिखा था, तो इस संत को ही उसका बेटा बनकर आना पड़ा, क्योंकि उसने तथास्तु बोल दिया था। रानी का बेटा सदा मौन रहता, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया कि मैं एक शब्द बोलने से कैसा फंस गया। राजा ने बड़ी चिंता से सबको बुलाया कि कोई मेरे पुत्र को बुलवाएगा, उसे मैं बड़ा इनाम दूंगा। वजीर राजकुमार को सैर के लिए लेकर निकला तो वहां डाली पर एक तोता बैठा था। तोते ने बोला टां, तो हंटर ने उसे देख लिया और देखकर मार दिया। बच्चे ने ये दृश्य देखकर कहा, क्यों बोला? वजीर ने कहा, अरे ये तो बोलता है। राजा से जाकर कहा, मुझे इनाम दो, तुम्हारा पुत्र बोलता है।
राजा ने बहुत बुलवाने की कोशिश की पर बेटा चुप, साइलेंट, मौन। राजा ने वजीर को सजाए मौत बता दी कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। वजीर ने कहा, मेरी आखिरी इच्छा है, मैं उस राजकुमार से अकेले में मिलना चाहता हूँ। राजकुमार ने वजीर से कहा, रानी को बेटा नहीं था, मैंने तथास्तु बोला तो मैं उसके गर्भ में आ गया। मैं क्यों बोला? तोता सुरक्षित था, उसने बोला टां तो वो मरा। वो क्यों बोला? हे वजीर, अब तू क्यों बोला? अब तू भी मर। गुरुदेव बताते हैं कि जितनी कम बात करो उतना अच्छा होएगा। गुरुदेव एक प्रेम भरा क्लाउड है, उनसे मीठी मीठी रेन होती है, हम लव में भीग जाते हैं। गुरु मिल गए तो लॉर्ड मिल गए। ओ माइंड, बी सो ग्लैड, गॉड एंड गुरु बोथ लव यू। गुरुदेव ने ज्ञान दिया, प्रेम दिया, डिवोशन दी, अब कुछ और मांगने के लिए बचा ही नहीं। Look out for a divine Sadguru and then remain in bliss at his lotus feet. गुरुवर बादल प्रेम बन हम पर बरसे आज, गुरु ने सारे सुख दिए हम कर रहे हैं राज। गुरु मिले साहिब मिले अंतर घर में देख, प्रेमन आनंद आनंद हम सतगुरु साहिब। ज्ञान ध्यान और प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास, सतगुरु से हृदय भरा रही न दूजी आस। सतगुरु प्यारा खोज के रहियो चरणी लाग, मिटे दुख और बैर सभी जागे पूर्ण भाग। जय गुरु करुणा निधान, जय गुरु करुणा निधान। गौतम बुद्ध गुरुदेव एक गांव से गुजर रहे थे। एक औरत रोती हुई उनके चरणों में गिर गई और प्रेयर करने लगी कि मेरे ओनली सन की डेथ हो गई, उसे जिंदा कर दीजिए। गुरुदेव गौतम बुद्ध ने कहा, पहले तुम मुझे किसी के घर से चावल लाओ जिसके घर में मौत नहीं हुई। औरत को ऐसा घर मिला ही नहीं। बुद्ध भगवान ने कहा, ये जन्म और मरण भगवान जी की लीला है, सबकी एक्सपायरी डेट है। पहले वाल्मीकि जी एक डाकू थे। उनके गुरुदेव ने कहा, तुम चोरी क्यों करते हो? डाकू ने कहा, मेरे परिवार का पेट भरने के लिए। गुरुदेव ने कहा, अपने परिवार वालों से जाकर पूछो कि चोरी का सामान तो वो बहुत हैप्पीली लेते हैं, लेकिन जब तुमको कर्म के फल मिलेंगे क्या वो शेयर करेंगे? जब वाल्मीकि ने घर वालों से पूछा तो उन सब ने कहा, नहीं बाबा, तुम्हारा कर्म तुम्हारा फल। उस दिन से वाल्मीकि ने चोरी छोड़ दी, गुरु की शरण ली और रामायण भी लिखी। एक पिता ने 2 पुत्रों से कहा, ये लो 100 रुपए और इससे ऐसा सामान लाओ जो सारा कमरा भर जाए। एक पुत्र ने सोचा, ऐसा सामान तो मिल ही नहीं सकता, केवल 100 रुपए ही तो हैं। दूसरे पुत्र ने दीप जलाया और कहा, देखो पिताजी, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। गुरुदेव हमें कीमती वस्तु अपना नूर देते हैं, जिससे हम भरकर हमेशा के लिए हैप्पी हो जाते हैं। कबीर दास जी के पास गुरु न था, वो बड़ी नीच जाति के थे।
उन्होंने सुना रामानंद जी बड़े ज्ञानी गुरु हैं, लेकिन वो मुझ जैसे जुलाहे को शिष्य रूप में कबूल कैसे करेंगे। रामानंद जी सवेरे सवेरे 4 बजे गंगा स्नान को जाते। अंधेरे में कबीर दास जी वहां सीढ़ी पर चुपचाप लेट गए। रामानंद का पांव कबीर दास जी के माथे पर लगा। वो बोल उठे, राम जपो बालक राम जपो। कबीर दास जी बड़े प्रसन्न हुए कि गुरु का चरण स्पर्श भी मिल गया और गुरु से नाम जप भी मिल गया, वो भी गंगा जी के सामने। जितने भी क्लाउड्स हों, लेकिन सन तो अपनी पूरी लाइट से चमकता है। यों ही गुरु का हर वर्ड पूरा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रेम का रिवर बहता जाता है, हमको क्लीन करता जाता है। गुरुदेव की कृपा से हम पूरे प्योर हो जाते हैं। गुरुदेव बताते हैं, तुम इतने सीरियस क्यों रहते हो? ये सब एक डिवाइन प्ले है, तुम बस एंजॉय करो। डार्लिंग डार्लिंग गुरुदेव, अंदर में लव भर दिया, इतना ब्लिस भर दिया। सूर्य का तेज घटे नहीं, बादल जितने घमंड, गुरु का वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। देखो भक्तों प्रेम नदी बहे भीगे सब अंग, हर साधक निर्मल भया सतगुरु जी के संग। सतगुरु हमें बताए हैं ये सब है एक खेल, तुम भी खेलो प्रेम से, करो भगवान से मेल। प्यारा प्यारा गुरु मिला, दुख को किया है दूर, अंतर घट में ज्योत जले, अंदर राम भरपूर। जय गुरु करुणा निधान, जय गुरु करुणा निधान। एक जमादार रोज कचरा फेंकने जाता, तो राजा ने उसे देख लिया कि ये कितना गरीब है, मैं उसको कुछ गिफ्ट दूं। राजा ने उसे सोने का थाल दे दिया। अगले दिन देखा तो वो जमादार सोने के थाल में कचरा उठाकर ले जा रहा था। गुरुदेव बताते हैं कि ये शरीर सोने का थाल है, इसमें कूड़ा नहीं भरो, कंप्लेंट्स, जेलसी, सैडनेस नहीं भरो, इसकी वैल्यू करो। एक फादर ने अपने दोनों बेटों को चिट्ठी लिखी कि मेरे आने तक ये सारे काम कर लेना। पहले वाले बेटे ने चिट्ठी को मंदिर में रखा और रोज उसकी आरती उतारता। दूसरे वाले बेटे ने वो सारे काम कर लिए जो चिट्ठी में लिखे थे। ऐसे ही लॉर्ड कृष्णा हमें जो गुड हैबिट्स बताते हैं, हमें पूरी कर लेनी चाहिए। केवल उनकी पूजा ही नहीं करनी है, सारे काम अच्छे से कर लेने हैं। हम जब धरती में सीड्स डालते हैं, एक छोटा सा पौधा ग्रो करता है। उसको कोई जानवर ना खा जाए तो उसके इर्द गिर्द जाली लगाते हैं। जब वो पौधा पूरा पेड़ बन जाता है तो फिर उन्हीं जंगली जानवरों को उससे बांध भी सकते हैं। ऐसे ही जब हम स्मॉल होते हैं, हम गॉड से प्रोटेक्टेड रहते हैं। जब हम बड़े होते हैं, हम स्ट्रांग हो जाते हैं और सारे कार्य कर सकते हैं। गुरुदेव के कहने पर एक शिष्य ने पैसे देकर भी एक नौकर रखा कि वो उल्टा सुल्टा काम करता रहे और मैं अपने लव, अपनी पेशेंस को चेक कर सकूं। गुरुदेव कहते हैं, पेशेंस इज द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज।
Dear Gurudev, please forgive me my sins. Please keep me in your lotus feet. Remove my ego, O dearest Lord, and grant me joy. गुरुदेव ने मुझे एक गोल्डन ट्रूथ बता दिया। ये बताया है कि सबके अंदर गॉड है, सबको लव करना। This is an uphill road. Lots of people try to climb up. But जिसके साथ गुरुदेव, वो हंसते खेलते आराम से चढ़ जाते हैं। I spoil everything. You make everything all right again. आप पर हमें पूरा विश्वास है गुरुदेव। सब अपराध क्षमा करो, अपनी शरणी दो। हे सतगुरु हे परम प्रभु, अहंकार मेरा लो। सतगुरु ने है ज्ञान दिया, सत्य है दिया बताए। घट घट अंदर राम है, हृदय में ही है समाए। सत का मार्ग कठिन है, ऋषि मुनि बैठे था। तहाँ विश्वासी चढ़ गया, चल सतगुरु के साथ। तुम ही गुरु सवारियो, सारे बिगड़े काम। तुम पे ही विश्वास है, दिया प्रभु का नाम। जय गुरु करुणा निधान, जय गुरु करुणा निधान। एक आदमी का छोटा सा बेटा उसके साथ ऑफिस गया। पिता ने सोचा बेटे को कैसे बिजी रखूं, तो एक वर्ल्ड मैप को टुकड़े टुकड़े करके उसे दे दिया कि बेटा ये जिगसॉ बनाओ। सोचा वो सारा दिन इसमें बिजी रहेगा। बेटा कुछ ही समय में वर्ल्ड मैप बनाकर आ गया। पिता ने पूछा तो बेटे ने बताया कि उल्टी साइड पर एक आदमी का फोटो था। मैंने हाथ पांव सब जोड़कर आदमी बनाया तो ऑपोजिट साइड पर वर्ल्ड बन गई। गुरुदेव हमें बताते हैं कि खुद को बनाओगे तो वर्ल्ड आपे ही बन जाएगी। 78 10 जन घूमने गए। नदी में नहाकर बाहर निकले तो सोचा आपस में सबको गिन लेते हैं, पूरे हैं या नहीं। सबने बार बार गिना पर एक कम रह जाता था। जो गिनता था अपने को गिनना भूल जाता था। गुरुदेव वहां से गुजरे तो सबको परेशान देखा, फिर लाइन में सबको खड़ा कर दिया और गिना तो पूरे थे। गुरुदेव कहते हैं बाहर बाहर खोजते हैं, अपने में खुदा नहीं जानते तो परेशान रहते हैं। पता है हिरण की नाभि में, बेली बटन में एक बहुत प्यारी खुशबू होती है जिसे कस्तूरी कहते हैं, मस्क कहते हैं। लेकिन बेचारे हिरण को ये नहीं पता लगता कि वो प्यारी सी खुशबू उसी के अंदर से आ रही है। वो खुशबू पाने के लिए दौड़ता है, फिर थक कर गिर जाता है। तब उसे समझ में आता है कि कस्तूरी की खुशबू मेरी ही नाभि से आ रही है। गुरुदेव बता रहे हैं कि भगवान हमारे अंदर है। हम बाहर खोज करते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें अंदर ही पाएंगे। एक दिन सारे भगवान जी की मीटिंग हो रही थी। विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ पर आए और उतरकर अंदर चले गए। एक प्यारी सी नन्ही सी बर्ड वहां बैठी थी। यम भगवान आए और बहुत देर तक उस बर्ड को देखते रहे। गरुड़ ने ये दृश्य देखा तो वो बहुत सैड हुआ कि अब ये प्यारी सी चिड़िया मर जाएगी, क्योंकि यम भगवान ने उस पर दृष्टि डाली है। उस बर्ड को बचाने के लिए गरुड़ जी उसे लेकर अपनी सबसे फास्टेस्ट फ्लाइट से दूर एक पर्वत की चोटी पर पहुंचे।
वहां पंछी को रखा तो तुरंत एक सांप आ गया और पंछी को खा गया। गरुड़ बहुत सैड होकर वापस लौटे। यम भगवान से पूछा कि आपकी कैसी लीला है। यम भगवान ने कहा, जब मैं आया तो देखा उस पक्षी की मृत्यु दूर दूर उस पर्वत की चोटी पर लिखी है, लेकिन मैं हैरान हो रहा था कि इतने कम समय में ये चिड़िया वहां पहुंचेगी कैसे। सो गरुड़ तुमने पहुंचा दिया। गुरुदेव बताते हैं कि जो लिखा है वो ही होगा, कोई उसे मिटा नहीं सकता। You are my protecting father, Gurudev. You are my loving mother. Thanks for being present in my life. I am in God's lap. हे गुरुदेव, आपने इतनी अच्छी जगह पहुंचा दिया। गुरुदेव, thousands of namaskars to you. You make your children pure, just like yourself. Gurudev is different from anyone in the world. He is made up of love and light, और उसी नूर को हमारे में भर देते हैं। मेरे अवगुण माफ करो गुरुदेव, तुम तारो बालक तेरा गुरुवर में, तुम पिता सम्हारो। सब कुछ तुम्हारे हाथ है, तुम दाता सबके। हम तो आपके प्यारे हैं, हम बालक रब के। गुरु को कीजे दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। जो जो लेवे गुरु शरण, वो कर दे आप समान। प्यारा न्यारा गुरु मिला, उसको भूल न जाओ। प्रभुवर की कृपा हुई, शरण गुरु की आओ। जय गुरु करुणा निधान, जय गुरु करुणा निधान। एक बार एक पति पत्नी ज्ञानी रहते थे। उनके 2 बहुत प्यारे पुत्र थे। जब पति ट्रैवल से लौटा तो वाइफ ने उनसे कहा, मेरी एक सहेली ने मुझे 2 हीरे दिए थे एंजॉय करने के लिए, अब वो वापस मांग रही है। मैं नहीं देना चाहती, क्या करूं? पति ने कहा, जिसकी अमानत है उसको तुरंत लौटा दो। पत्नी ने कहा, हमारे 2 बच्चे भगवान को प्यारे हो गए, आइए जिसकी अमानत है उन्हें लौटा दें। ज्ञानी सैड नहीं होता, वो जानता है कि सब कुछ गॉड ने दिया है एंजॉय करने के लिए, और वो कभी भी वापस ले सकता है। वो अपने प्रेम से उसे वापस कर देता है। एक आदमी ने 16 साल तपस्या की और पानी पे चलना सीखा। वो संत से कहने लगा, तुम भी तपस्या करो, मैं तुम्हें पानी पे चलना सिखाऊंगा। गुरुदेव ने कहा, अरे भाई, 5 रुपए नाव वाले को देंगे तो पार करा देगा, इतने साल बर्बाद करने की क्या जरूरत है। गुरुदेव कहते हैं, टाइम बड़ा कीमती है, उसकी वैल्यू करो, भक्ति करो, डिवोशन करो, परमात्मा की शरण लो। गुरु नानक देव जी के पिता ने उन्हें कुछ रुपए दिए कि जाकर अच्छा सौदा करना, अच्छा बिजनेस करना। गुरु बाबा ने देखा कि आगे से संतों की टोली आ रही है। उन्होंने उन्हें भोजन खरीदकर संतों को खिला दिया कि मैंने सबसे बेस्ट बिजनेस कर दिया, सच्चा सौदा कर दिया।
एक चोर को पता चला कि राजकुमारी का स्वयंवर है और वो साधु से शादी करना चाहती है, तो चोर ने साधु का वेश बनाया और राजकुमारी के स्वयंवर में बैठ गया। राजकुमारी ने उसको पसंद कर लिया और वरमाला गले में डाल दी। राजा ने आधा राज्य उसे दे दिया। चोर ने सोचा, झूठ मूठ संत बनने से इतना कुछ मिल जाता है तो सच्चा संत बनने से क्या कुछ नहीं मिलेगा। वो गुरु की शरण में चला गया। गुरुदेव की ब्यूटी लिमिटलेस है। वो ढेर सारे ब्लेसिंग्स देते हैं। हमारा हार्ट फुल है और हमारी आंखें सब में ईश्वर देखती हैं। ओ गुरुदेव, कीप मी इन योर लव, कीप मी इन योर हार्ट, कीप मी इन योर एम्ब्रेस। आई कीप ऑन मेकिंग मिस्टेक्स गुरुदेव, और आप मुझे क्षमा करते जाते हैं। In the whole wide world, you are the one true friend, गुरुदेव। अब मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि गुरुदेव आप मेरे साथ हो। आपके अंदर प्यार ही प्यार भरा हुआ है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। संतुष्टि दी हृदय में और दिया है प्यार। मेरे मन में सतगुरु अपना ध्यान बनाओ, अपनी शरण में रखो स्वामी मुझे अपना। मैं तो गलती नित करूं, तुम ही बख्शनहार। तुम सा दाता और कहाँ ढूंढा सब संसार। अब हमको कोई डर नहीं, आपका मिला धार। तुमने सतगुरु देखा है, केवल प्यार ही प्यार। जय गुरु करुणा निधान, जय गुरु करुणा निधान। एक बूढ़ी माई मरने वाली थी। वो हाथों से जोर जोर से इशारे करने लगी। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो वो बोलने लगी, देखो देखो गाय झाड़ू खा रही है। जब हमारी अटैचमेंट थिंग्स से होती है तब हम उस बूढ़ी की तरह वर्ल्डली चीजों में फंस जाते हैं और मरने के टाइम भी उन्हें ही याद करते हैं। एक बार 3 डॉल्स थीं, एक पत्थर की, एक कपड़े की, एक नमक की। पहली डॉल, पत्थर की डॉल, पानी में डाली, फिर धूप में सुखाई तो वो जल्दी से सूख गई। दूसरी डॉल कपड़े की, वो भीग गई और कुछ समय में सूखी। तीसरी नमक की डॉल पूरे पानी में घुल गई, डिसॉल्व हो गई। ऐसे ही कुछ भक्त पत्थर की डॉल की तरह गॉड की बातें सुनते हैं और जल्दी भुला देते हैं। दूसरे टाइप के भक्त गॉड की स्टोरी सुन के कुछ समय तक याद करते हैं, जैसे गीली कपड़ों की गुड़िया। लेकिन नमक की गुड़िया की तरह कुछ भक्त पूरा गॉड की स्टोरी सुन के उनसे मिलकर एक हो जाते हैं। एक बार पंपा नदी में कीड़े पड़ गए। आकाशवाणी हुई कि जो पूरा पवित्र है उनके चरण छुआने से कीड़े भाग जाएंगे। राम जी के चरण छुआए तो कीड़े नहीं गए। राम जी ने कहा, मैंने रावण की हत्या करने के लिए गुस्सा धारण किया है। लक्ष्मण के चरण छुआए तो भी कीड़े नहीं मरे। लक्ष्मण ने कहा, मेघनाद को मारने के लिए मैंने गुस्सा धारण किया है। ऋषि मुनियों के चरण छुआए तो कीड़े नहीं गए। उनको शबरी से इरिटेशन थी कि ये नीची जाति की है। शबरी के चरण छुआए तो सारे कीड़े भाग गए। रोज झाड़ू लगाती कि यहाँ से ऋषि मुनि गुजरते हैं, उन्हें साफ मार्ग मिले, फिर तो मेरे राम आएंगे।
एक बार भीम का अहंकार दूर करने के लिए भगवान ने उसे एक पर्वत पर भेजा। वहां एक बूढ़ा सा बंदर सारी रोड के अक्रॉस सो रहा था। भीम ने कहा, अपनी टेल रोड से हटाओ, मुझे रास्ता दो। मंकी ने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हूं भाई, हिल भी नहीं सकता, तुम ही मेरी टेल को हटा दो। भीम ने बहुत कोशिश की, लेकिन उस बूढ़े मंकी की टेल ना हिला सका। फिर मंकी ने कहा, रे भाई, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, मुझे तुम्हारे ईगो को निकालना था, क्योंकि तुम अपने को सबसे स्ट्रांग समझते हो, लेकिन हमारे अंदर स्ट्रेंथ गॉड की कृपा से होती है, तुम भी ऐसा ही जानो। गुरुदेव हमारे अंदर जितनी स्ट्रेंथ डालते हैं उतनी स्ट्रेंथ हमारे अंदर रहती है। मैं आपकी हर बात मानूंगा हे गुरुदेव, क्योंकि आपकी बात मानने से सारे सुख मिल जाते हैं। I have surrendered to you completely, my beloved Guru. Mind, body and all my words are surrendered to you. मेरा सारा बर्डन मैंने अपने सिर से उतारकर आपके लोटस फीट में रख दिया है गुरुवर। अब मैं पूरा रिलैक्स हो गया, मेरे अंदर शांति भर गई, पीस भर गई। मैंने सबके हार्ट में गुरुदेव के दर्शन कर लिए। आज्ञाकारी शिष्य को मिलता हर आशीष, देखो गुरु के द्वार पर हम पावे हर बख्शीश। मन दिया तन दिया सब दिया, मन के साथ शरीर, अब देने को कुछ नहीं जो कहे दास कबीर। गुरु चरणन में डाल दिया सर से उतरा भार, गुरु ने पूरा संभाल लिया अब न सहेगा मार। शांति भई अब शांति भई, मन की रुक गई दौड़, सब में सतगुरु बैठे हैं दिखता नहीं कोई और। जय गुरु करुणा निधान, जय गुरु करुणा निधान। नामदेव रोज सत्संग जाता था, पैदल जाना पड़ता था। उसने गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, मुझे एक घोड़ा दे दीजिए ना, फिर मैं जल्दी सत्संग में आऊंगा। गुरुदेव से प्रार्थना की तो उसे घोड़ा मिल गया। कुछ दिनों के बाद घोड़े की टांग टूट गई तो नामदेव को उसकी दवाई पट्टी करनी पड़ी। उसका पूरा सत्संग ही मिस होने लगा। गुरुदेव बताते हैं कि जैसे तुम्हें रखा है वो ही तुम्हारे लिए बेस्ट है, और इच्छा मत करो। सब कहते थे कबीर दास जी, बनारस में हम मरेंगे तो हमें भगवान मिल जाएंगे। कबीर दास जी कहते थे भगवान तो हर जगह होते हैं। कबीर दास जी एक मगहर नाम के बहुत गंदे देश में गए और वहाँ सत्संग करने लगे। मगहर में फल फूल खिलने लगे, नदियाँ बहने लगी, आनंद बरसने लगा। कबीर दास जी ने कहा जहाँ सत्संग होता है वो देश हरा भरा हो जाता है। कबीर दास जी की वहाँ डेथ हुई और उन्हें गॉड के पैलेस में प्लेस मिल गई। एक आदमी सूखी रोटी खा खाकर सी सी कर रहा था। गुरु ने कहा, अरे सूखी रोटी खा रहे हो और तुम्हें मिर्ची लग रही है? आदमी ने बोला, सूखी रोटी खा रहा था, मन में ही आचार बना लिया तो मिर्ची लग रही है। गुरुदेव ने कहा, अरे मन में ही सोचना है तो बहुत सारी वंडरफुल वंडरफुल डिशेस सोचो। गुरुदेव हमें बताते हैं कि हमारे थॉट्स बड़े वंडरफुल होने चाहिए।
एक भक्त नाव चला रहा था। एक ईगोइस्टिक आदमी उस नाव में चढ़ा। ईगोइस्टिक आदमी नाव चलाने वाले से पूछने लगा, क्या तुमको राष्ट्रपति का नाम पता है? नाव चलाने वाले ने बोला, नहीं तो। ईगोइस्टिक आदमी ने कहा, तुम्हारी 1/4 लाइफ वेस्ट हो गई। क्या तुम्हें समुद्र की गहराई नापनी आती है? भक्त ने कहा, नहीं तो। ईगोइस्टिक आदमी ने कहा, फिर तुम्हारी 1/2 लाइफ वेस्ट हो गई। क्या तुम रोज अखबार पढ़ते हो? भक्त ने कहा, नहीं तो। फिर तुम्हारी 3/4 लाइफ बेकार है। अचानक तूफान आया। नाव चलाने वाले भक्त ने कहा, तुम्हें स्विमिंग आती है? ईगोइस्टिक मैन ने कहा, नहीं। नाव वाले ने कहा, तुम्हारी तो पूरी लाइफ वेस्ट हो गई। गुरुदेव बताते हैं कि जब हम अपने नॉलेज का ईगो करते हैं तो हम भगवान की ग्रेस भूल जाते हैं। नाव वाला भक्त भगवान की ग्रेस में रहता था। यू आर द धोबी गुरुदेव, आई एम द क्लॉथ। आपने अच्छी तरह मुझे धो दिया, मैं पूरा क्लीन हो गया। Now nothing hurts me because my Gurudev has removed from inside all pain. I am at peace. The Guru is the highest one in all the 3 worlds. Whatever I cannot do, my loving Gurudev helps me, then I succeed. मेरा हाथ सिक्योरली गुरुदेव के हाथ में है। Now nothing to worry, now nothing to fear. धोबी शिष्य कपड़ा धो धो करे नितार। हम तो पावन हो गए, मिला सतगुरु का प्यार। गुरुदेव अंदर झांक के निकाल दे सब खोट। अब हम आनंद रूप है, ना लागे कोई चोट। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। रे मन मन आनंद भया, गुरु ने पकड़ा हाथ। अब हम अकेले ना रहे, सदा बसत गुरु साथ। जय गुरु करुणा निधान, जय गुरु करुणा निधान। महान किंग अलेक्जेंडर ने इतना खून खराबा करके बहुत सारे राज्यों पर राजाई कमाई, बहुत सारी धन दौलत इकट्ठी की, लेकिन एक मच्छर के काटने से उन्हें मलेरिया हो गया और उन्होंने कहा कि मरने के बाद मेरे दोनों हाथ कॉफिन के बाहर रखना ताकि सब देखें मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। गुरुदेव कहते हैं, जो तुम्हें आराम से मिलता है उसे एंजॉय करो। जो तुम दूसरों को दुखी करके इकट्ठा करोगे तो तुम यहीं छोड़ जाओगे, साथ नहीं ले जा सकते, महादुखी होगे। एक रानी को कई दिनों से नींद नहीं आ रही थी। उसने एक संत को बुलवाया। संत ने भजन सुना सुनाकर रानी को गहरी नींद सुला दिया। रानी को बड़ा आनंद आया। उसने संत को 50 सोने के सिक्के दिए। अगले दिन संत उन सिक्कों को वापस लाया और कहा, इनकी वजह से मेरी नींद ही चली गई। सारी रात सोचता रहा, इन्हें कहाँ संभालूं, इनसे क्या क्या खरीदूं। गुरुदेव बताते हैं, सुख भगवान की याद में है, भगवान के नाम में है, धन में नहीं। गुरु नानक को 2 भक्तों ने खाने पर बुलाया। पहला भक्त बड़ा प्योर था, अपनी कमाई का खाता था और हमेशा हैप्पी रहता था। भगवान को थैंक्स थैंक्स बोलता रहता था। गुरु नानक ने उसकी रोटी निचोड़ी तो दूध निकला, प्योर प्योर। दूसरा भक्त बड़ा मीन था,
लोगों को इतना सारा काम करा के और दाम बहुत कम देता था। गुरु नानक ने उसकी रोटी निचोड़ी तो उसमें से खून निकला। गुरुदेव बताते हैं जो देने वाला होता है उसके खाने में प्योरिटी है, आनंद है, रस है। जो लेने वाला होता है उसके खाने में इम्प्योरिटी है, खून है। एक कौवे को एक रोटी का टुकड़ा मिला, उसके पीछे बहुत सारे कौवे पड़ गए रोटी छीनने के लिए। कौवा बहुत तेज उड़ने लगा, सब कौवे उसके पीछे लग गए। कौवा बहुत ही थक गया। जब उसने रोटी का टुकड़ा छोड़ा तो उसे शांति मिली। गुरुदेव बताते हैं जब हम थिंग्स इकट्ठे करते रहते हैं तो हम महादुखी होते हैं, जब हम शेयर कर लेते हैं तो सुखी हो जाते हैं। Everyone is drowning in the sansar ocean, but we are so blessed. Gurudev has given us his hand and yanked us up. गुरुदेव हमें बहुत मीठा सत्य बताते हैं जिसको सुनकर हम अंदर ही अंदर सुखी हो जाते हैं। गुरुदेव ने बताया कि सबके हृदय में गॉड रहते हैं, इसीलिए हम सबको प्यार करते हैं। गुरुदेव के लोटस फीट में हमने जाना कि अंदर आनंद ही आनंद है, कोई दुख नहीं है। जग भव सागर डूबता कैसे कोई तरे, पकड़े गुरु जिस बाह को उस पर कृपा करे। सतगुरु प्यारे सत्य का पावन तत्व बताए, इनकी शरण में आए के सारा सुख मिल जाए। सबको वंदन मैं करूं, सबकी करूं मैं सेव, सब में मेरा रब है, नमो नमो गुरुदेव। गुरु की शरणी बैठ के सुना है आत्म ज्ञान, मिटे शोक और कल्पना, मिटा मान अपमान। जय गुरु करुणा निधान, जय गुरु करुणा निधान। गुरु नानक एक बार लेटे हुए आराम कर रहे थे। कुछ गार्ड्स ने उनसे कहा, तुम होली प्लेस मक्का की तरफ पांव करके सो रहे हो, ये गलत बात है। गुरु नानक देव जी ने कहा, फिर मेरे पांव उठाकर उस तरफ रख दो जहां होली प्लेस मक्का नहीं है। गार्ड्स ने उनके पांव उठाकर जिस डायरेक्शन में रखे उसी डायरेक्शन में होली प्लेस मक्का घूम जाता। वहां जब गार्ड्स ने गुरु नानक देव जी के पांव घुमाए, वहां मक्का घूमने लगा। गुरुदेव बताते हैं कि ऑल डायरेक्शंस आर गॉड्स डायरेक्शंस। एक बार एक अफ्रीकन किंग था, उसको एक बहुत बड़ी बीमारी हुई, वो बहुत सैड हो गया। गुरु ने कहा कि सारे किंगडम में खोजो, जो आदमी हमेशा हैप्पी रहता है उसकी शर्ट लाओ और राजा को पहना दो, राजा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ढूंढते ढूंढते वजीरों ने एक आदमी खोज लिया जो सदा मुस्कुराता था और शुक्राने में रहता था। उससे उसकी कमीज मांगी तो उसके पास ना धन था ना कमीज थी। हैप्पीएस्ट मैन विदाउट अ शर्ट। गुरुदेव बताते हैं कि हमेशा खुश रहो, चाहे कुछ मिले या ना मिले। प्रहलाद के पिता डीमन हिरण्यकश्यप थे। वो विष्णु भगवान को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे और प्रहलाद हमेशा विष्णु भगवान की पूजा करते। जय श्री हरि, जय श्री हरि।
हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के बहुत उपाय किए, लेकिन प्रहलाद को विष्णु भगवान की डिवाइन प्रोटेक्शन थी, वो हमेशा बच जाता। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक बूंद था कि आग में बैठकर वो नहीं जल सकेगी। वो प्रहलाद को लेकर फायर में बैठ गई। प्रहलाद जय श्री हरि जपते रहे। होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गया क्योंकि वो प्रभु के नाम को दोहरा रहा था। गुरुदेव बताते हैं कि प्रभु का नाम पूरा प्रोटेक्ट करता है। एक डाकू था उंगलीमल। वो बहुत भयानक था। जंगल से गुजरने वालों के अंगूठे काटकर उसकी माला बनाकर गले में लटकाता था। एक बार गुरुदेव गौतम बुद्ध उस मार्ग से गुजर रहे थे। अंगुलीमल ने कहा, मैं तुम्हारा अंगूठा काटूंगा। गौतम बुद्ध बड़े ही शांत कहने लगे, ठीक है, लेकिन पहले वो ब्रांच तोड़ के ले आओ। अंगुलीमल ने वो ब्रांच तोड़ दिया। बुद्ध भगवान ने कहा, अब उसे जोड़ के आओ। अंगुलीमल ने कहा, मुझे जोड़ना नहीं आता। गौतम बुद्ध ने कहा, जो तुम जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें तोड़ने का कोई अधिकार नहीं। अंगुलीमल गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गया कि मुझे ज्ञान देकर पवित्र कीजिए कि मुझ पापी के सारे पाप फिनिश हो जाएं। गुरुदेव के लोटस फीट को प्यार नहीं करेंगे तो हमें दुख, एंगर, डिजायर्स घेर लेंगे। गुरुदेव के लोटस फीट को प्यार करेंगे तो हमें बहुत नाइस फीलिंग्स होंगी। गुरुदेव की ब्लेसिंग से एक सुंदर शरीर मिला, सुंदर घर मिला, सब कुछ मिला। गुरुदेव कितने काइंड हैं। जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो धक्के खाता है। जिसके हाथ में गुरुदेव ने प्रेम भर दिया वो आनंद आनंद मनाता है। ऐसे गुरुदेव ने हमें प्रेम से अपने अंदर ही भगवान से मिला दिया। ब्लिस। शरण न जाएगा, ज्ञान नहीं है मिटाए। जय गुरुदेव के चरणों में अंदर प्रभु दिखाए। उनसे ही तो मिलता है मीठा मीठा ज्ञान। ये जीवन आनंदमय सतगुरु का वरदान। हर पल हर क्षण मेरा तो गुरु प्रेम में जाए। जिसके अंदर प्रेम नहीं जग में धक्का खाए। उस संत का मैं तो संग करूं जो भजे सतनाम। अंदर ज्योत जलाए के मिल जाए भगवान। जय गुरु करुणा निधान, जय गुरु करुणा निधान। एक बार शिवजी और पार्वती जी नंदी बैल पर चढ़कर कहीं जा रहे थे। एक गांव से गुजर रहे थे तो गांव वाले कहने लगे, बेचारा बैल, दोनों ही उस पर चढ़ गए हैं। तो शिवजी उतर गए। अगले गांव में लोग कहने लगे, कैसी पत्नी है, खुद बैल पर चढ़ गई और पति को चला रही है। तो पार्वती जी उतर गई और शिवजी बैठ गए। अगले गांव में सब कहने लगे कि कैसा पति है, पत्नी चल रही है और पति बैल पर बैठा है। तो दोनों उतर गए। अगले गांव में लोग कहने लगे कि देखो कैसे अजीब लोग हैं, बैल के होते हुए पैदल चल रहे हैं। शिवजी और पार्वती जी मुस्कुराए कि लोगों को खुश करना नामुमकिन है, अपने आप को शांति में रखना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम अपनी मस्ती में रहें। राजा ने 4 लोगों से कहा कि तुम सवेरे सवेरे भागना शुरू करो।
जितना भागोगे उतनी लैंड तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना सनसेट से पहले वापस लौट आना। 4 लोग ग्रीडी हो गए, भागते गए और सनसेट से पहले कोई भी वापस नहीं आया। गुरुदेव बताते हैं कि जितना कंफर्टेबल रहने के लिए चाहिए उतनी मेहनत करो, ग्रीडी मत बनो। एक क्लास में टीचर ने बच्चों को होमवर्क दिया कि तुम सब एक दूसरों की गलतियां लिख के लाना। सारे बच्चों ने कॉपीज भर कर सब की गलतियां लिखी। एक बच्चे की कॉपी खाली थी। टीचर ने कहा तुमने होमवर्क नहीं किया? बच्चे ने कहा मुझे किसी की गलती दिखाई ही नहीं देती, सब प्यारे लगते हैं। टीचर ने बाकी स्टूडेंट्स की बुक्स को चेक किया तो किसी ने भी उस बच्चे की गलती नहीं लिखी। गुरुदेव बताते हैं तुम सबसे लव करो, सब तुमको लव करेंगे। एक राजा बहुत सारा धन कलेक्ट करता था। एक दिन उसने मंत्री से कहा कि धन गिनो। मंत्री ने धन गिनकर कहा कि इतना धन है राजन कि 10 पीढ़ियां 10 जनरेशन्स खा सकते हैं। राजा रोने लगा। गुरु ने पूछा क्यों रो रहे हो? राजा ने कहा 11वीं पीढ़ी 11th जनरेशन कहां से खाएगी, मैं परेशान हो रहा हूं। गुरुदेव कहते हैं लोभी हमेशा दुखी रहता है, कितना भी हो वो हैप्पी हो ही नहीं सकता। Again and again, a million times, I bow to my Sadguru. He has given me every joy. Those who do not love the lotus feet of Gurudev, they will keep crying. Sometimes for this reason and sometimes for that reason. But we are indeed blessed. We love the dearest Guru. We live in a house made of love. Gurudev has given us this house and we do lots of seva with lots of love over here. गुरुदेव हैज़ गिवन अस एवरीथिंग, सारे सुख दे दिए। हम बहुत बहुत लकी हैं और गुरुदेव ने हमें अपने लोटस फीट में रखा है। हम इतने ब्लेस्ड हैं। कोटि मैं नमन करूं बार बार बलिहार। सतगुरु ने भरपूर किया, भर दिया हृदय प्यार। जो सतगुरु की शरण नहीं वो तो पल पल रोए। मुस्काना और शुक्राना गुरु शरणी में हो। ये तो घर है प्रेम का, मोहब्बत हर से होए। निष्काम सेवा कर कर के सत के बीच है बोए। सब कुछ गुरु के पास है, भक्त बड़े बड़ भाग। सेवक गुरु की शरणी है, निस दिन चरणन लाग। जय गुरु करुणा निधान, जय गुरु करुणा निधान। एक बार 3 लोग एक लेडी के घर आए। उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन दी, धन, फेम और मोहब्बत यानी लव। स्त्री ने कहा आइए अंदर आकर भोजन कर लीजिए। उन्होंने कहा हम में से एक को चुनो, एक ही अंदर आ सकता है। पति ने सोचा कि धन को बुलाऊं, स्त्री ने सोचा कि फेम को बुलाऊं, लेकिन बालक ने कहा नहीं नहीं, लव को बुलाएंगे, वही सबसे कीमती है। तो उन्होंने लव को अंदर बुला लिया। जब लव अंदर आ गया तो मनी और फेम भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। जब हम सिर्फ मनी या फेम चाहते हैं तो जीवन इनकम्प्लीट होता है।
मोहब्बत को अंदर लाते हैं तो फेम और मनी अपने आप ही आ जाता है। एक बार एक आदमी ने सोचा कि सब लोग भगवान विष्णु के लिए इतने यज्ञ पूजन करते हैं, क्या वो सचमुच डिजर्विंग हैं? तो आदमी ने जाकर विष्णु भगवान की छाती पर जोर से लात मारी। विष्णु भगवान कहने लगे, अरे प्यारे, मेरी छाती तो बहुत सॉलिड है, वज्र की है, तुम्हारे पैर में चोट तो नहीं लगी, आओ मैं तुम्हारे पांव को दबा दूं। गुरुदेव बताते हैं कि प्रभु कितने काइंड हार्टेड हैं। महाभारत का युद्ध होने वाला था। दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण भगवान से सहायता मांगने गए। पहले अर्जुन कृष्ण भगवान के रूम में आए। भगवान सो रहे थे। अर्जुन उनके फीट की तरफ झुककर नम्रता से, प्रेम से भरपूर बैठ गए। भगवान के सिर की तरफ एक बहुत बड़ा सोने का सिंहासन था, थ्रोन था। दुर्योधन अहंकारी थ्रोन के ऊपर जा बैठे, भगवान के हेड के पास। जब भगवान ने आंख खोली तो पहले अर्जुन को देखा। उनकी सारी पॉजिटिव एनर्जी अर्जुन के अंदर भर गई। गुरुदेव कहते हैं, जो नम्रता में रहेगा, गुरुदेव के लोटस फीट में रहेगा, उसको सब कुछ मिल जाएगा। जमालदीन अमीर था। उसका एक गरीब दोस्त था कमालदीन। पार्टी में गए तो जमालदीन ने अपने अच्छे अच्छे कपड़े कमालदीन को पहना दिए। पार्टी में वो इंट्रोड्यूस करने लगा, ये मेरा दोस्त है कमालदीन, इसने मेरे कपड़े पहने हैं। कमालदीन को बहुत बुरा लगा। उसने जमालदीन से कहा, ऐसा मत बोलो। तो अगली बार जमालदीन ने इंट्रोड्यूस किया, ये मेरा दोस्त है, इसने अपने ही कपड़े पहने हैं। कमालदीन ने फिर गुस्से से कहा, ऐसा मत बोलो। जमालदीन ने अगली बार इंट्रोड्यूस किया, ये मेरा दोस्त है, ये कपड़े ना मेरे हैं ना इसके हैं। गुरुदेव कहते हैं कि तुमको भूलता ही नहीं कि ये चीज तुम्हारी है। अरे सब कुछ भगवान जी का है, शेयर करो, लव करो और एंजॉय करो। Gurudev life is full of wonders, and here is Gurudev's life story sung in a lovely song. ऐ मेरे सतगुरु प्यारे, तेरी लाइफ है कैसी रूहानी, तेरे तन मन धन की तपस्या, तेरे जीवन की कुर्बानी। ऐ मेरे सतगुरु प्यारे, तेरी लाइफ है कैसी रूहानी, तेरे तन मन धन की तपस्या, तेरे जीवन की कुर्बानी। सब यहाँ वहाँ घूम रहे थे, तू स्टिल कर रहा था मन को। सब गहरी नींद सोए थे, सब गहरी नींद सोए थे, तू प्योर कर रहा था तन को। ईगो को तुमने मारा और स्वीट करी तूने वाणी, तेरे तन मन धन की तपस्या, तेरे जीवन की कुर्बानी। सारी अटैचमेंट को छोड़ के तूने सबको प्यार किया है, सबके मिस्टेक्स को भुला कर, सबके मिस्टेक्स को भुला कर, तूने सबको साथ लिया है। अंदर में पीस को रख कर, तेरा प्रेम
ही तेरी निशानी, तेरे तन मन धन की तपस्या, तेरे जीवन की कुर्बानी। जब मुश्किल समय था आया, तू बिल्कुल ना घबराया। हर दुख को और हर सुख को, हर दुख को और हर सुख को प्रभु प्रसाद समझ अपनाया। अपने साइड को चमकाया और बन गया तम ज्ञानी। तेरे तन मन धन की तपस्या, तेरे जीवन की कुर्बानी। हार्ट के थ्रोन पे अपने ईश्वर को तुमने बिठाया, और प्योर प्योर कर दिया तन मन, और प्योर प्योर कर दिया तन मन। हर रॉन्ग थॉट को है हटाया, फिर सबको नॉलेज दे दी। ना रहा कोई अज्ञानी, तेरे तन मन धन की तपस्या, तेरे जीवन की कुर्बानी। प्रभु ग्रेस के गाने गाकर हम सब भक्तों को सुनाया। उनका लव अंदर रख कर, उनका लव अंदर रख कर अपने हाथ में है छुपाया। प्यारे प्यारे हैं कर्म किए और बन गए आप निष्कामी। तेरे तन मन धन की तपस्या, तेरे जीवन की कुर्बानी। हम डार्लिंग्स हैं अब तुम्हारे, तुमने नेक्टर है पिलाया, और सिर पर हाथ है रखा, और सिर पर हाथ है रखा। हमें ब्लेसिंग्स है दे अपनाया। हम चरण शरण में रहते, बन के हैं गॉड के ध्यानी। तेरे तन मन धन की तपस्या, तेरे जीवन की कुर्बानी। पूजा हम तुम्हारी करते, भक्ति कर ब्लेसिंग्स है पाए। गुरु प्रेम की ज्योति जलाकर, गुरु प्रेम की ज्योति जलाकर हम प्रेम से महिमा गाएं। हर एक में गॉड ही देखें, ना करें किसी की बदनामी। तेरे तन मन धन की तपस्या, तेरे जीवन की कुर्बानी। हर तरफ है प्योर वाइब्रेशंस, हर तरफ है एनर्जी डिवाइन, हर तरफ है गॉड की ब्लेसिंग्स, हर तरफ है गॉड की ब्लेसिंग्स, हर तरफ है प्रभु जी माइन, हर तरफ है नूर नूरानी। ये है मेरे गुरु की निशानी, तेरे तन मन धन की तपस्या, तेरे जीवन की कुर्बानी। गुरु मॉर्निंग में करें सत्संग, झर झर गंगा बहती है,
सब वन है बिकेम है मैंने, सब वन है बिकेम है मैंने। गुरुवाणी ये कहती है, मेरे नैनों से प्रेम है छलके। गुरु अमृत का बन पानी, तेरे तन मन धन की तपस्या, तेरे जीवन की कुर्बानी। Let us sing Guru's lovely aarti and get blessings from all the directions.